सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, नवंबर 10। आज का वचन, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद 3। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को सेब के वृक्ष के साथ तुलना की गई है। यह वृक्ष छाया और फल देती है। सभी फलों में सेब रसदार और विटामिनों से भरपूर होता है और दूसरे फलों से ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरा होता है। इसलिए खास उद्देश्य से गीतकार प्रभु यीशु को सुंदर फलदार वृक्ष के रूप में दर्शाता है। गीतकार थक जाने के कारण पेड़ के नीचे बैठकर आनंद पाता है और उसका फल खाने से बाकी लंबी यात्रा के लिए नया बल प्राप्त करता है। इसी रीति से संसार रूपी जंगल में प्रभु यीशु आनंद और बल देता है। उसे पाने के लिए दूसरे कितने ही वृक्षों के अनुभव में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम तो गुलर के वृक्ष के पास आना पड़ेगा। लूका अध्याय 19 पद 4। यह पेड़ जक्कई को प्रभु यीशु के पास लाता है। जक्कई उत्सुकता पूर्वक यीशु को देखने गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रभु यीशु उसके घर में आएगा। यह गुलर का पेड़ हमें प्रभु यीशु के पास आने का सुझाव देता है। आप बड़े हों या छोटे, आपके हृदय की इच्छा प्रभु को आपके हृदय में लाएगा। आपके पाप काले हों तो भी यदि आप प्रभु यीशु को देखने की इच्छा रखकर पापों से पश्चाताप करेंगे तो प्रभु आपके हृदय में आएगा, आपके पाप क्षमा करेगा और आपका जीवन बदल देगा। दूसरा अनुभव अंजीर के पेड़ का है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 48। फिलिप्पुस बैतसैदा का निवासी था और नतनिएल से मिलकर प्रभु के विषय में उससे कहता है। ये जवान परमेश्वर का भय मानते थे और पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों के विषय जानकारी रखते थे। इसलिए यह अंजीर का वृक्ष विश्वास और मनन को सूचित करता है। आप नया जन्म पाते हैं तब बाइबल के प्रति भूख जागती है। प्रभु यीशु के विषय अधिक जानने का मन और वचन का अध्ययन करने का मन, यही अंजीर के पेड़ का संदेश है। परमेश्वर का वचन पढ़ें और मनन करें। जो बातें संसार के ज्ञानी मनुष्यों से गुप्त रखे गए हैं, उन्हें हम विश्वास और प्रार्थना द्वारा समझ सकते हैं। प्रभु ने नतनिएल से कहा, तुम स्वर्ग को खुला देखोगे। प्रार्थना और तन ही से आप भी परमेश्वर की महिमा तथा उसका सामर्थ्य देखेंगे और अनुभव करेंगे। तीसरा अनुभव झाऊ के पेड़ का है। पहला राजा अध्याय 19 पद 5। एलियाह निराश हो गया था और इजेबेल के कारण जीवन का अंत लाना चाहता था, परंतु झाऊ के पेड़ के नीचे परमेश्वर ने उससे कहा कि ऐसे 7,000 लोग थे जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे नहीं टेके थे और भविष्य में परमेश्वर एलीशा को इस्तेमाल करने वाला था। यह भी उसने बताया। दुष्ट इजेबेल के लिए परमेश्वर के पास योजना थी। ऐसी गुप्त बातों का प्रकाश झाऊ के पेड़ के नीचे मिलता है और पहला राजा अध्याय 19 पद 6 के अनुसार वहां उससे स्वर्गीय भोजन दिया गया। निराशा का समय आता है तब आप कहते हैं, हे प्रभु मेरी सेवा ले ले, परंतु आपकी थकी हुई अवस्था में परमेश्वर आपके वास्ते स्वर्गीय भोजन देता है और गुप्त विषयों का प्रकाश भी देता है।
मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद 3। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।